अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर टेस्ट नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 9 का जो टेस्ट था हमारा नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का, और ये चैप्टर नंबर 9 से है। चैप्टर नंबर 9 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 9 या 12 से आना है, जो आपका थर्ड लॉन्ग होगा। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर में 3 लॉन्ग होंगे। पहला लॉन्ग चैप्टर नंबर 1 से, सेकंड लॉन्ग चैप्टर नंबर 6 से, और थर्ड लॉन्ग या चैप्टर 9 या चैप्टर नंबर 12 से होगा, किसी एक चैप्टर से होगा। ऑब्वियसली हमें दोनों तैयार करने पड़ेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 1 या 6 का मे भी कोई ऐसा लॉन्ग आ जाए अनएक्सपेक्टेड, जिसकी बच्चे ने तैयारी ना की हो, तो फिर उसको ऑब्वियसली इनको जो है वो तैयार करना पड़ेगा साथ, ताकि वो इसमें से भी अटेम्प्ट का चांस अपने पास रखें। अदरवाइज बेस्ट जो है वो सजेशंस ये हैं कि आप चैप्टर नंबर 1 और 6 की जबरदस्त तैयारी करें, आपको इन चैप्टर के लॉन्ग के ऊपर ना आना पड़े, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 का लॉन्ग जो है वो वैसे ही थोड़े से इस तरह से है कि उनमें कंटेंट बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम होती है। हम इस चीज को समझते हैं बेटे, आपने इस चीज को देख लेना अपनी इंटरेस्ट की बेस पे। अगर किसी को समझ आता है तो वो मोस्ट वेलकम क्लियर करें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए तो फिर भी आपको चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। खैर, हमारे पास जो टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं, जो आज जो है वो टेस्ट हुआ चैप्टर नंबर 9 का। उसमें सबसे पहला एमसीक्यू है व्हाट इज डाटा। तो सिंपल ये आपका एक्सरसाइज का एमसीक्यू था। व्हाट इज डाटा में रॉ फैक्ट्स गैदर्ड अबाउट थिंग्स, किसी चीज के बारे में जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, जो अनप्रोसेस्ड फॉर्मेट का डाटा होता है, उसको रॉ फैक्ट्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, बाकी रेलेवेंट है। नंबर 2 पे व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन, तो इसका मेन पर्पस बताइए। ये भी एक्सरसाइज का ही एक एमसीक्यू था। तो मेन पर्पस हमने डाटा कलेक्शन का बताना है। पहला है ऑप्शन टू क्रिएट रैंडम नंबर्स, नो टू गैदर इन्फॉर्मेशन, टू आंसर क्वेश्चंस और मेक डिसीजंस। ये आपका जो है वो बेस्ट आंसर है बी। तो इसका भी जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी बी आंसर आ गया, बी ऑप्शन। नंबर 3 पे विच टूल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। देखिए जी, जो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी काम के लिए बनाया गया ना, वो है टैबलो, सी ऑप्शन। बाकी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स या पावर पॉइंट, ये इनके अलग अलग काम भी हैं। ठीक है, डेटा को विजुअलाइज करवाना तो ठीक है, किसी हद तक ये फीचर इनका है, बट ये और भी बहुत सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका ऑप्शन सी, ये स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। उसके प्रोनाउंसिएशन में आप अपने तौर पर जरा चेक कर लीजिएगा। तो अदरवाइज ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर है राइट। नंबर 4 पे डैश हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स इन डाटा सेट्स। आउटलायर को डिटेक्ट करवाना, ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बारे में पढ़ना, ये सारा काम जो है वो करवाता है आपके लिए चार्ट्स। इसमें बेस्ट आंसर जो है वो चार्ट है, क्योंकि टेबल जो है वो डाटा को जस्ट अरेंज करवाता है। ग्राफ जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, दो पॉइंट्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी भी इससे निकल जाएगा। लेकिन जो डी ऑप्शन है चार्ट्स, वो यहाँ पर बेस्ट सूटेबल आंसर है नंबर 4 पे, डी ऑप्शन। नंबर 5 पे है डैश आर कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा और फाइल्स स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाटा लॉस। तो यहां पर हमने वो चीजें बतानी है जो हमारी कॉपीज को और हमारी फाइल्स को, जो हम लोग अपने किसी भी जगह पर स्टोर कर लेते हैं, तो उनको किसी भी मलिशियस यूजर से या हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ऑब्वियसली वो डाटा बैकअप्स होते हैं। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर था। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर कोई स्पेसिफिकली पेज बताना पड़ा तो वो मैं आपको साथ शेयर भी कर देता हूँ। व्हाट इज डाटा साइंस, सिंपल डाटा साइंस की डेफिनेशन थी, टॉपिक आपके पास मौजूद है, एक इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसका क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड होगा, आप इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी तैयारी करें। लॉन्ग तो ऑब्वियसली इसका जितना, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा उन्होंने वैसे निकाल दिया हुआ है, तो आप बेशक उसको लॉन्ग के तौर पर आप उसको तैयार ना करें। लेकिन जो है डाटा साइंस में अगर उसका पोर्शन आपको शॉर्ट के तौर पे देखना पड़े तो वो लाजमी तौर पे आप तैयार करें। अदरवाइज इसमें डाटा साइंस वर्क फ्लो 9.9.3 आर्टिकल पेज नंबर 200 पे जो एक सेक्शन है, जस्ट वो निकाला हुआ है, बाकी का पोर्शन है, लेकिन लगता नहीं है, इस तरह के चांसेस नहीं होंगे कि इस तरह का लॉन्ग आएगा। इसलिए इसको लॉन्ग के तौर पे बेशक आप कंसिडर फिलहाल ना करें, शॉर्ट में इसकी लाजमी तैयारी करें। अंडरस्टैंडिंग डाटा साइंस या फिर इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है, इस तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा साइंस, आपको इस तरह की क्वेश्चनिंग आ सकती है। नंबर 2 पे क्वेश्चन था व्हाट इज एक्टिविटी फ्लो फॉर रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस में ना इसके कुछ स्टेप्स लिखे हुए थे जो हम लोगों ने बताने हैं कि रिमोट एक्सेस में जो नीचे उसकी एक्टिविटी के स्टेप्स हैं। सॉरी, ये पेज नंबर 197 पे
और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 198 पे। इसका आंसर था फॉर फॉलोइंग इज द एक्टिविटी फ्लो फॉर रिमोट एक्सेस, यानी कि डाटा को रिमोटली एक्सेस, दूर दराज एरिया से बैठ के, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से बैठ के एक सर्वर का डाटा एक्सेस में लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या फ्लो होगा, यानी कि टास्क क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको परफॉर्म, तो वो उनका नाम लिखे, आपने जस्ट स्टेप्स के नाम लिखने, अगर आप आधी आधी लाइन आगे लिख देंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रिक्वायर्ड यही है कि आपने स्टेप्स के नाम बताने हैं। नंबर 3 पे है व्हाई डू वी यूज क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे अपने लोकल कंप्यूटर में स्पेस ना हो या कोई फीचर जो हम इस्तेमाल करना चाहते हो वो अगर हमारा लोकल कंप्यूटर में अच्छे से अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो हम फिर क्लाउड से, उस क्लाउड सर्विसेज से जो है वो उस तरह की कोई भी पर्टिकुलर सर्विस लेकर तो अपना काम कर लेते हैं। ये बेसिकली उसकी रीजन होती है जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस भी यही है। एंड व्हाई डू वी यूज दैट क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पे भी उसका आंसर यही जो मैंने आपको अभी बताया है, आप की बुक से इसका आंसर लाजमी तौर पे देखिएगा। नंबर 197 पर ही बेसिकली ये टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज का। तो 9.8.1 आर्टिकल क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट, और ये हमें कैसे जो है वो असिस्ट करता है हमारे काम के अंदर, ये लाजमी तौर पे आप इसका काम तैयार करें। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा कलेक्शन, सिंपल कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का आपने डेफिनेशन देनी है, साथ में राइट इट्स मेथड्स, और आपने इसके मेथड्स के नाम बताने हैं कि डाटा कलेक्शन का कौन कौन सा मेथड है हमारे पास, वो सर्वे, इंटरव्यू और क्वेश्चन वगैरह, ये सारे आप नाम लिखते हैं, सिर्फ नाम लिखेंगे। नंबर 6 पे क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन हमारा नंबर 4 पे स्किप हो गया, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। दो तरह का डाटा होता है, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। जहां पे कोई भी पर्टिकुलर आइटम्स डाटा अगर हम उनको काउंट कर सकें तो वो क्वांटिटेटिव है, अगर काउंट ना कर सकें तो वो क्वालिटेटिव है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव डाटा हो तो क्वालिटेटिव। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जी आइसक्रीम के ये वाले फ्लेवर्स जो है वो बच्चों को पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वालिटेटिव डाटा बताया, डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इतने स्टूडेंट्स को ये वाले मार्क्स दिए गए तो मैंने नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको बताए, तो यहाँ पे होगा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी से निकला है ना, मकदार से निकला है। तो यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है जी। नंबर 6 पे डिस्क्राइब व्हाट अ लाइन ग्राफ इज यूज्ड फॉर एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ डाटा दैट कुड बी डिस्प्लेड यूजिंग द अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ डाटा विजुअलाइजेशन जो है, आप वहां पर जाएं और डाटा लाइन ग्राफ की डेफिनेशन तैयार करें, साथ में उसकी जो नीचे बुक में एग्जांपल दिया आप लोगों ने वही एग्जांपल तैयार कर लेनी है, तो उस तरह का डाटा हम उसके जरिए से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। आप जस्ट पहले ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग पे बात करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो चीज है जो हमें असिस्ट करती है डाटा को ऑर्गेनाइज करने में या डाटा को अरेंज करने में, जैसे कि हम उसके लिए टेबल्स वगैरह को खास करके इस्तेमाल करते हैं। टेबल्स और ग्राफ्स और चार्ट्स ये हमें असिस्ट करते हैं कि हम अपने डाटा को अच्छे तरीके से अरेंज कर सकें। तो डाटा को अरेंज करवाने में इनका एक खास जो है वो रोल होता है। यहाँ पे इसका मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ और कहां से कहां तक करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें पेज नंबर आपका ये शुरू हो रहा है 185 से लॉन्ग शुरू हो रहा है। 9.3 आर्टिकल है, सेक्शन नंबर 9.3 ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग डाटा, इसकी इंपॉर्टेंस, और आगे दो चीजें हैं इसमें, डाटा टेबल्स और चार्ट्स। ठीक है जी। और सॉरी नंबर 3 पे ग्राफ, अगले पेज पे ग्राफ्स के नाम, चार्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए, टेबल बनाना आपको आना चाहिए, कुछ भी इनकी एग्जांपल्स याद करें जो आप लाजमी तौर पे वहां पर बना सकें। और लाइन ग्राफ जो है, लाइन ग्राफ अभी जैसे कि हमें एक डेफिनेशन भी आई थी तो हमें पर्टिकुलरली इसकी डेफिनेशन की बुक से तैयार करनी है, साथ में आप लाइन ग्राफ्स के जरिए से कौन सा डाटा जो है वो बता सकते हो। उन्होंने पूछा तो ये कोई कहीं पे भी सवाल आ सकता है, शॉर्ट में वो आपको पूछ सकता है जी स्कैटर प्लॉट्स के बारे में बता दे, हिस्टोग्राम के बारे में बता दे, बार चार्ट के बारे में बता दे, तो यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन डजंट मीन दैट कि कोई अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक आएगा, नो, इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो कोई आपसे क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। इस चीज के लिए आपने प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है जी। ये था आपका चैप्टर नंबर 9। अगर आपका इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप लाजमी तौर पे पूछें, अदरवाइज आप इन एमसीक्यूज का स्क्रीनशॉट ले लें। टेस्ट के बारे में लाजमी तौर पे रिपोर्ट किया करें ताकि पता चलता रहे कि कितने बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि मेरी तरफ से प्रॉपर वर्किंग जारी है और आगे से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा कि कितने बच्चे करते हैं इसको अटेम्प्ट, तो वो समझ लीजिए कि मुझे खुद डीमोटिवेशन हो रही है यहाँ पे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। शायद बच्चों के जो है वो यहाँ पर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, शायद कहीं पे कोई कमी आ रही है, तो इस चीज से रिगार्डिंग जो है वो लाजमी तौर पे अपडेट करते रहिए करें। और अगर आपका कोई सवाल हो इसके बारे में तो वो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो की डिस्कशन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।